हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं पवन कुमार शाह आज पहली बार आप लोगों में एक संदेश लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं इस बार बीपीएससी की परीक्षा में पास किया है और मुझे आरओ की पोस्ट के लिए मुझे चयनित किया गया है। इस पर जो मेरे दोस्त हैं, जो कुछ जूनियर हैं, सबका ये फ़ोन आने लगा और मुझसे बातें करने लगी कि सर कैसे किए। दोस्तों ने भी सलाह दी कि चलो एक बार अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ बता दूं कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे तैयारी की जाती है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि तैयारी करने का सबसे पहले जो लोगों के मन में होना चाहिए वो है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप सफल हो जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे मन में हमेशा बनाए रखो। जब आप तैयारी करते हैं तो ये ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इस बीच में कई आपके जो आलोचक होंगे, आपके आलोचना करेंगे तो है कि ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये सब को नज़रअंदाज करना है। और मैं उन माताओं और पिताओं से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि जो तैयारी करते हैं वो समझते हैं कि तैयारी करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। बहरहाल, मैं बीपीएससी की जो परीक्षा होती है वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों के बीच में, वो मैं थोड़ा सा जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, वो बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो सिलेबस है बीपीएससी का उसे देखना चाहिए सबसे पहले। और ये खुशी की बात है कि जो भी हिंदी भाषी राज्य है वहाँ जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें सबसे छोटा और सबसे सटीक, सबसे सरल सिलेबस बीपीएससी का ही है। हाँ, तब है कि किसी आदमी को तैयारी करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, तो इससे घबराना नहीं है। तैयारी करते रहिए। सफल निश्चित रूप से सफलता आपकी हाथों में होगी। बीपीएससी की जहाँ तक बात है तो ये 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक है हिस्ट्री, और सबको मालूम है कि हिस्ट्री का जो बेस है वो बिहारी है, चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, या उससे पहले का भी हो या फिर बाद का भी हो। तो ये हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दिखना है। दूसरी बात है आप साइंस, जो जनरल साइंस है 9th-10th लेवल का, उससे क्वेश्चन अधिक आते हैं। वो आज नहीं, सब दिन से आते हैं क्वेश्चन। ये दोनों तो आपका कोर एरिया हो गया, इस पर फोकस करना है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स, ये दिन पर दिन के जो पेपर या न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में जो आते हैं या फिर टीवी पर आप लोग देखते होंगे, इस पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए। और यही इसी को फिर बना करके जो कोचिंग वाले होते हैं उसको बनाकर एक एकांतर क्रम में वो देते हैं, तो वो आपको सुविधा हो जाती है उसको देखने के लिए। आप वहाँ से फिर कर सकते हैं, पेपर देखते रहिए। सोशल मीडिया से मैं दूर रहने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये आज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो चुका है। इसलिए आप लेकिन इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक हैं जो आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बेसिक पर फोकस कीजिए। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं या बीटीसी की भी किताब है, बढ़िया है। एनसीईआरटी आपके पास हो तो फिर अच्छी बात है, उसको बार बार पढ़ें। और ये अपना जो कैपेसिटी है, ये एनालिसिस करने के, एनालिटिकल पावर जो है ना, वो होनी चाहिए बच्चों में, तभी जा करके आप कर पाओगे। पहले क्या था बीपीएससी में कि जैसे ही क्वेश्चन आता था तो क्वेश्चन पहले रट के जाओ, आप कर लोगे। अब क्या होता है कि आपका जब तक एनालिसिस क्षमता नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए और एनालिसिस पावर कहाँ से, ये पावर कहाँ से आएगी? ये आएगी आपके पेपर पढ़ने से, आपकी जो दिन पर दिन की घटनाएं हैं, देश विदेश, ये करंट अफेयर पर आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बस इतना ही है। बाकी जो इसमें फिर आप पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन आ जाते हैं,
उसको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, आज के दौर में ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से पहले क्वेश्चन बीपीएससी में कम आते थे, पर पिछले कुछ एग्ज़ाम से, पिछले कुछ समय से इससे क्वेश्चन बढ़ गया है, तो आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आपको ये जो इकोनॉमिक्स है उसमें सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो जो आता है दैनिक, जो आपको पाक्षिक पत्रिकाएं आती है, उसमें आप देख लेंगे, वहाँ से आपका हो जाएगा। बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ नई बात लेकर आपके होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।